आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज पुलिस ने यूपी सीमा पर मवेशी से लदे गाड़ियों को पास कराने वाले 2 दलाल को जहां गिरफ्तार किया है, वहीं पुलिस ने गिरफ्तार दलालों के पास से 1000 रुपए कैश, कई मोबाइल और एक कार को भी जब्त किया गया है। ये कार्रवाई कुचायकोट पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा के बलथी चेक पोस्ट पर किया है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी और बिहार की सीमा से सटे बलथी चेक पोस्ट पर सभी वाहनों की सघन तलाशी अभियान चला रही थी। इस दौरान एक कार से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के द्वारा मवेशियों से लदे अवैध गाड़ियों को यूपी से बिहार में एंट्री और बिहार से बाहर पास कराया जाता था और NH 27 पर चलने वाले वाहनों से अवैध वसूली भी किया जाता था। इसी मामले में दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में फुलवरिया का अहमद राजा और गुड्डू सिंह शामिल हैं। इनके पास से कई मोबाइल फोन और उनकी गाड़ी को भी जब्त किया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इन लोगों के द्वारा अक्सर मवेशियों से लदे गाड़ियों को यूपी की सीमा में प्रवेश कराया जाता था या फिर यूपी से आने वाले वाहनों को बिहार के रास्ते बंगाल के लिए भेजा जाता था। गिरफ्तार दोनों दलालों को जेल भेजा गया। अंतर्राज्यीय बॉर्डर खासकर बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में कल अवैध वसूली करने वाले और जो पशु तस्करों की गाड़ी को पास कराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और इसमें से एक अहमद रजा है और एक बबलू सिंह है। दोनों थाना फुलवरिया के रहने वाले हैं। इनके पास से कई मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं और कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं और इनकी कार को भी जब्त किया गया है और इनसे आगे पूछताछ कर हम लोग माननीय न्यायालय में अग्रसारित करते हैं। ये जो पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पशु तस्करी की जो गाड़ियाँ होती हैं उसको पास कराने का ये काम किया करता था और ये दलाल का काम किया करता था और साथ ही साथ ये अवैध वसूली भी किया करता था गाड़ी के चालकों से। जिले में नया पुलिस केंद्र का निर्माण बंजारी स्थित बाईपास के किनारे काफी दिनों से प्रस्तावित था और भूमि अधिग्रहण का काम काफी पहले से पूरा हो चुका था। अब इसके निर्माण को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका शिलान्यास कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रांजल ने वैदिक रीति रिवाज से पूजा पाठ करने के बाद विधिवत इसका शिलान्यास कर दिया। 15 करोड़ की लागत से बनने वाले नया पुलिस केंद्र लगभग 19 एकड़ में फैला होगा और 18 महीने में बनकर तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस केंद्र बनाया जा रहा है ताकि पुलिसकर्मी और पदाधिकारी को रहने वाले बेहतर सुविधा मिल सके। पुराना पुलिस केंद्र का भवन जर्जर हो चुका है और वहां जिले के पुलिस कर्मियों को रहने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसकी क्षमता भी काफी कम है। इस वजह से पुलिस को काफी परेशानी होती है। अब नया पुलिस केंद्र बन जाने से पुलिस बल को रहने और अन्य गतिविधियों को वहां से संचालित करने में मदद मिलेगी। रेलवे प्रशासन द्वारा होली त्योहार में यात्रियों को होने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्री जनता की सुविधा हेतु 05049/05050 छपरा अमृतसर छपरा होली विशेष गाड़ी का संचालन छपरा से 22 एवं 29 मार्च दिन शुक्रवार को तथा अमृतसर से 23 एवं 30 मार्च दिन शनिवार को 2 फेरों के लिए किया जाएगा। 05049 छपरा अमृतसर होली स्पेशल गाड़ी 22 एवं 29 मार्च को दिन में शुक्रवार को छपरा से 9:55 बजे प्रस्थान कर सिवान से 10:50 बजे, थावे से 11:28 बजे, तमकुही रोड से 12:05, पडरौना से 12:40 बजे, कप्तानगंज से 13:30, गोरखपुर से 14:40 पर, खलीलाबाद से 15:22, बस्ती से 15:50, गोंडा से 17:15, बुढ़ौल से 18:22, सीतापुर से 19:55, बरेली से 23:10, दूसरे दिन मुरादाबाद से 53 मिनट, सहारनपुर से 4:02, यमुनानगर जगाधारी से 4:27, अंबाला छावनी से 5:20, लुधियाना से 7:05, जालंधर सिटी से 8:10 तथा ब्यास से 8:45 पर छूटकर अमृतसर 9:30 पर पहुंच जाएगी। जबकि वापसी यात्रा में 05050 अमृतसर छपरा 23 एवं 30 मार्च दिन शनिवार को अमृतसर से 12:45 से प्रस्थान कर दूसरे दिन छपरा 14 बजे पहुंचेगी। इस गाड़ी में GSLRD के 2, साधारण द्वितीय श्रेणी के 8, शयनयान श्रेणी के 8, वाताकुलीय श्रेणी के 3 कोच सहित कुल 21 कोच लगाए जाएंगे।
जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जागीरी टोला में छापेमारी की, जहां शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा के दौरान हथियार लहराने वाले एक विधि विरुद्ध बालक को देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है, जिसे निरुद्ध किया गया है। पुलिस इसके अवैध हथियार को लेकर अनुसंधान कर रही है। आखिर इसके पास कहां से देसी कट्टा पहुंचा और इसका इस्तेमाल ये कहां करने वाला था या इसको संरक्षण देने वाला कौन कौन से लोग हैं, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो गांव के पास मंगलवार की देर रात एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे गहरे खाई में पलट गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जख्मियों में हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 88 निवासी स्वर्गीय हरप्रसाद भाटी का बेटा संदीप भाटी, सेक्टर 7 निवासी स्वर्गीय जयप्रकाश का बेटा लोकेश राघव और सतपाल राघव का बेटा रजत रावत और सेक्टर 8 निवासी देवलाल का बेटा अरुण तेवलिया शामिल हैं। आपको बताते चले कि जख्मी कार सवार युवक ने बताया कि कार पर सवार होकर हम सभी दोस्त अपने दोस्त अंशु सिंह के शादी में शामिल होने दरभंगा गए थे। वापस लौटने के दौरान गूगल मैप लगाकर NH 27 से होकर जा रहे थे। इसी बीच मैप द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार हम लोग आराम से जा रहे थे। जख्मी ने बताया कि जैसे कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधव गाँव के 5 किलोमीटर पहले पहुंचे कि तभी एक बोलेरो सवार 4-5 लोग पहुंच गए, जिससे हम लोगों ने अपनी कार का रफ्तार कम कर ली। इसी बीच बोलेरो सवार ने टॉर्च जलाकर जांच की और चेहरे पर टॉर्च जलाकर देखने लगे, जिससे हम लोगों को शक हुआ कि ये लोग कोई असामाजिक तत्व हैं। इसी बीच हम लोग गाड़ी की रफ्तार तेज कर भागने लगे, लेकिन कार अनियंत्रित होकर सीधे सड़क किनारे गहरे खाई में पलट गई, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया और हथियार तान दिए। सभी लोगों ने अपने हाथ को ऊपर किया और अपनी बात कही, जिसके बाद पुलिस ने सभी जख्मियों को कुचायकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ कोई मनुष्य विकारों से दूर नहीं रह पाता। कामनाओं के मैल मन में तरह तरह की विकार पैदा करते हैं और इससे मनुष्य का जीवन कष्टमय हो जाता है। ये बातें गोपालगंज जिले के भुक्तिपुर ग्राम में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ के अंतर्गत श्री राम कथा का गायन करते हुए प्रथम दिन पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज ने व्यास पीठ से कथा वाचन करते हुए कही। मंच व मीडिया प्रभारी विवेक पाठक ने बताया कि महाराज श्री ने कई
सुमधुर भजनों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। बड़ी संख्या में उपस्थित राम कथा के प्रेमी भजनों का आनंद लेते हुए झूमते नजर आए। दैनिक यजमान प्रदुमन चौबे, मनमोहन चौबे, विजय चौबे, राम प्रसन्न चौबे और विजय बहादुर चौबे ने व्यासपीठ का पूजन किया और आरती की। थावे प्रखंड में आयोजित पंचायत समिति में बैठक कोरम के अभाव में स्थगित हो गया। बुधवार को प्रखंड प्रमुख रमावती देवी की अध्यक्षता में 11 बजे दिन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय पदाधिकारी एवं जन प्रतिनिधि को नहीं पहुंचने पर कोरम के अभाव में पंचायत समिति की बैठक स्थगित कर दिया गया। बैठक के दौरान प्रखंड के 15 पंचायत समिति सदस्यों में से 7 समिति सदस्य ही पहुंचे हुए थे, जबकि प्रखंड में 11 पंचायत हैं, जिसमें 4 पंचायतों के मुखिया प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। पंचायत समिति सदस्यों में बैठक में शामिल रहे वृंदावन पंचायत के मुखिया सह प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष तारिक असलम एवं मुखिया संघ के उपाध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने मुखिया प्रतिनिधि को बाहर निकालने को लेकर नाराजगी जताते हुए बैठक से बाहर निकल गए। उन लोगों ने कहा कि किसी भी पंचायत में पंचायत भवनों पर प्रतिनियुक्त कर्मी नहीं आते हैं, जिसके कारण पंचायत के कार्यों में बाधा पहुंच रहा है। पिछले बैठकों में उठाई गई समस्या का कोई भी निदान नहीं होता है, बल्कि केवल समिति की बैठक में कोरम पूरा की जाती है, जबकि कर्मी प्रखंड में बैठकर समय बिताते हैं। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पप्पू कुमार ने बताया कि पंचायतों में आम सभा की बैठक सिर्फ कागजातों में होती है, धरातल पर नहीं। वहीं इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय प्रकाश राय ने कहा कि अब पंचायत समिति की अगली बैठक शुक्रवार को निर्धारित की गई है। बैठक के दौरान बीडीओ अजय प्रकाश राय, प्रखंड प्रमुख रमावती देवी, सीडीपीओ मंजू देवी, स्वास्थ्य प्रबंधक खुशबू कुमारी, एमओ बद्री विशाल, पशु चिकित्सा पदाधिकारी अमरेश यादव व जटाशंकर प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी, पंचायत समिति सदस्य एवं जन प्रतिनिधि शामिल रहे। सच्चा कर्म मनुष्य के जीवन को सुखी बनाता है। अगर मनुष्य का कर्म सही है तो उसे कभी दुख नहीं होगा, इसलिए मनुष्य को सच्चा कर्म करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जिसे करते समय मन प्रसन्न होता है, प्रायश्चित नहीं होता है। उक्त बात श्री राम जानकी मंदिर भाटवा में संत शिरोमणि बाबा विशंबर दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्री गायत्री पुरचरण महाराज के दूसरे दिन बनारस से पधारे मानस कोकिला सुश्री कुमकुम मिश्रा ने कथा प्रवचन के दौरान कही। मौके पर अधेंदु बाबू, सर्वेश्वर दास, उपेंद्र मिश्र, यज्ञ के ब्रह्मा चंद्रशेखर द्विवेदी, पंडित अमित पांडी, जजमान धनंजय मिश्र, निराला बाबा, दीपक त्यागी, संतोष दुबे, छोटन मिश्रा, राहुल पांडी, प्रदीप सिंह, बुलेट मुखिया मुकेश दास, राम मिश्र, वशिष्ठ पांडे, शैलेंद्र मिश्र, चंद्रमा यादव शामिल थे। गोपालगंज जिला पदाधिकारी के अनुसार गोपालगंज प्रखंड भितभेरवा, एकडेरवा एवं जागरी टोला में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन लोक कल्याण सेवा आश्रम के नाटक टीम गोपालगंज के द्वारा किया गया। इस नाटक में नाटककारों ने आम जन को शराब और नशे के हानिकारक प्रभाव से अवगत कराया। वे इस नाटक में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन एवं मतदाता जागरूकता और सामाजिक बदलाव को दर्शाया गया। सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ आवाजें उठाई गईं। इस नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि उनका मतदान कितना महत्वपूर्ण है। नाटक के माध्यम से अपने मत के अधिकार में समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने माझा थाना क्षेत्र के देवापुर, धुबवलिया सहित कई जगहों पर शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें डॉग स्क्वाड की टीम के सहयोग से जमीन के अंदर गड़ा हुआ लगभग 200 लीटर अर्धनिर्मित शराब पकड़ी गई, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस इन शराब निर्माताओं को ढूंढने में लगी हुई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।